जी। सो रीडिंग सेक्शंस की बात करनी थी, ठीक है, आगे तो सॉर्टेड था। रीडिंग सेक्शंस वर समथिंग वी वर गोना स्टार्ट, ठीक है। नीड एरिया फॉर दैट, फाइन। रीडिंग सेक्शंस वी हैव 3 सेक्शंस। देखो भाई, मैं तुमको बहुत ज्ञान नहीं सुनाऊंगा इस चीज़ में, मैं तुमको जिस पार्ट कर कर बताया दे रहा हूँ कि तुमको करना क्या क्या सीना है, एंड तुमको सब समझ में आ जाएगा करना क्या कैसे है, ठीक है। इंग्लिश में यू हैव मल्टीपल पार्ट्स, यू हैव टोन्स, you have figures of speech, you have writing styles, ठीक है। these are the 3 that you have to focus upon। बाकी हम बता देंगे अप्रोच वगैरह अभी थोड़ा देर में, ठीक है। दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू, ओके। फॉर द केस ऑफ लीगल यू हैव टू जस्ट सॉल्व RSM 5 of legal from legal edge, okay। for logical you have to solve LPT logical, LPT editorial, कंपाइलेशंस, ठीक है। आई एम नॉट एडिंग इधर पे तुम्हारे नॉर्मल क्वेश्चन के कंपाइलेशंस, बिकॉज आई एम नॉट टीचिंग ऑन दैट लेवल, वो बहुत बेस ग्राउंड लेवल होता है। आई एम टीचिंग ऑन अ वेरी एडवांस्ड एंड वेरी हाई इंटेलेक्ट का लेवल। तो प्लीज़ इतना दिमाग में रखो कि ये बेसिक लेवल पे नहीं पढ़ा रहे हम, और थोड़ा सा इसीलिए एडवांस चीज़ें तुमको बता रहे हैं, ठीक है। ये एडवांस तरीके जो हम लोग यूज़ करते हैं, हम तुमको अपने जितना लाने के लिए हम वो चीज़ें बता रहे हैं कि भाई जो हम यूज़ करते हैं। अब इन 3 का बात करते हैं, इनमें 2-3 चीज़ें हैं। टोन्स में पहला तो तुमको लेक्चर्स करना है और दूसरा टॉपिक टेस्ट। फिगर्स ऑफ स्पीच में तुमको PDF से पढ़ना पड़ेगा, लेक्चर्स भी देख सकते हो। राइटिंग स्टाइल्स तुमको PDF ही है, लेक्चर्स नहीं है, PDF है, एंड तुम लोग को इसका कोई टेस्ट भी नहीं है, तो जस्ट PDF करना है, ठीक है। सो इनको तुम लोग को कर लो कि कहाँ से करना है, हम तुम लोग को दिखाई दे रहे, देखो। ये मैं सोचना कि गर्ल्स वाला ग्रुप है तो बॉयज़ वाला अलग रहेगा, इट्स वेरी वेरी सेम, ठीक है। फॉर द केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज यू हैव एवरीथिंग राइट हियर, सी मैंने सब कुछ कंपाइल करके दिया है भाई, तुम लोग को कहीं दिक्कत नहीं आएगा। दिस वॉज अ लेक्चर ऑफ फंडामेंटल्स फ्रॉम कृष्णा कन्नन, यू डोंट हैव टू गो फॉर दैट। फोकस हियर, टोन्स का कोर, ठीक है। दिस इज कोर टोन्स, मेन टोन्स तो मेरे को लगती है कि हाँ रिलेवेंट हैं, दीज आर द वंस, ठीक है। इफ़ यू पीपल वांट यू कैन हैव देम। इतने से ही फंसता है नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली यहीं से जाता है, लिमिट नहीं है। टोन्स सेकेंडरी दीज आर एक्स्ट्रा, यू डोंट हैव टू डू एक्चुअली दैट। इतना अगर कर लेते हो तो तुम्हें टोन सेकेंडरी में ज़्यादा घुसने का ज़रूरत नहीं है, देखने को देख सकते हो। टोन्स पोस्ट सेकेंडरी की भाई सेकेंडरी के भी आगे अगर तुमको देखना है तो तुम थोड़ा और आगे जा सकते हो। दीज आर नॉट फार फेज्ड के हिसाब से, दीज आर जस्ट अलग अलग टाइप का दिया हुआ है तुमको, ठीक है। ये देखो, ये 12 minutes to क्लाट का PDF है, इससे पहले वाला ऑरिजिन का PDF है। मल्टीपल कोचिंग्स के PDFs दिए हुए हैं जिससे तुम्हारा काम बन जाए। टोन्स ऑफ पैसेज का लेक्चर है, ठीक है, एंड प्रैक्टिस है, दोनों 12 minutes to क्लाट का है, ठीक है। एक सेकेंड चेक करो, the hell is going on? ओके, आई डोंट नो क्या इशू है, इधर आइए। टोन्स ऑफ पैसेज का प्रैक्टिस एंड टोन्स ऑफ पैसेज तुम लोग का अच्छा खासा दोनों लेक्चर्स हैं, यू कैन चेक इट आउट, ठीक है। टोन्स का प्रैक्टिस के लिए टॉपिक टेस्ट फाइनल दे दिया है, हो जाएगा, इतने में हो जाना चाहिए। अब इतने में भी नहीं हो रहा है तो फिर छोड़ छाड़ देना, आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। यहाँ तक बात आता है फिगर्स ऑफ स्पीच का। भाई फिगर्स ऑफ स्पीच का कोर वाला ये PDF है तुम्हारा, उठा कर सकते हो, ठीक है। दिस आर मेन्स फिगर्स ऑफ स्पीच। ये जितने PDF है ना, ये मैंने दूसरे एग्जाम्स के हिसाब से निकाले हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट नहीं है, सब रिलेवेंट नहीं है तुम्हारा। ये फर्स्ट पेज के ठीक है, सेकेंड पेज तक के ठीक है, थर्ड बहुत रिलेवेंटेड नहीं है। थर्ड में थोड़े बहुत कर सकते हो, ऑक्सीमोरन कर सकते हो, एलिटरेशन कर सकते हो, ओनोमेटोफोरिया कर सकते हो, बट आज सच सारे कर लो तो अच्छा ही बात रहेगा, ठीक है। इन चीज़ों में छोड़े नहीं नंबर तो अच्छा होता है। दिस इज़ सेकेंडरी, दिस इज़ ऑरिजिन क्लाट का PDF, सो नॉट अब बहुत ठीक ठाक डिसेंटिश। पांडे जी माफ़ करिएगा, ठीक है, आप ही के बैच का है, चिंता ना करिए। देखिए ये हैं PDFs जो ओरिजिन की क्लास में पढ़वाए गए थे, ये भी चेक कर सकते हो अगर चाहो तो। इसके अलावा देन पोस्ट सेकेंडरी अगर तुम चाहो 12 minutes to क्लाट का है, देन दिस इज़ योर फिगर्स ऑफ स्पीच के दोनों लेक्चर्स, प्रैक्टिस का भी है एंड नॉर्मल लेक्चर्स का भी है, ठीक है।
जब भी फिगर्स ऑफ स्पीच एंड टोन्स पढ़ोगे अपनी लैंग्वेज में नोट्स या समरी या कुछ ऐसा जो तुम्हें समझा पाए लिख लिया करो, नॉट फॉर रिविजन, यू आर नेवर गोना रीड दैट, जस्ट राइट इट डाउन देयर, तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, ठीक है। राइटिंग स्टाइल्स नॉट अ वेरी गुड सोर्स अवेलेबल, कोई कोचिंग नहीं करवाती, जिस मेरे को रेलिवेंट लगता है तो मैं करवा रहा हूँ, बिकॉज काफ़ी एग्जाम्स में पूछा जाता है एंड इट्स वेरी नॉर्मल सा क्वेश्चन जो पूछा जाना चाहिए, इट्स आइडियल, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो इतना है तुम्हारा, ठीक है। राइटिंग स्टाइल्स में देयर आर इतनी राइटिंग स्टाइल्स, ठीक है, दीज आर राइटिंग स्टाइल्स जो तुम्हें करके जानी है, ठीक है। ये एक राइटिंग स्टाइल्स नॉर्मली कोचिंग के बच्चों को नहीं करवाया जाता, तो उनका काफ़ी बार छूट जाता है, यू कैन हैव अ एज ऑन दैट। सब में मीनिंग दिया हुआ है, एग्जाम्पल्स वगैरह सब अटैच्ड है, ठीक है, एवरीथिंग इज़ देयर, तुमको कहीं कमी नहीं पड़ेगा, पूरा इंग्लिश का जितना नीडेड है तुम्हारा दिया हुआ है। देन ये लेक्चर्स हैं कृष्णा कन्नन के हैं एंड मेरे हैं, तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें ऊपर देखना हो तो इन 3 चीज़ों का सोर्स मैंने तुमको साफ बता दिया, करके जाओ, अच्छा खासा सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। और नोट्स प्लीज़ बना लेना, नोट्स एंड टॉपिक टेस्ट इन दोनों में हो जाना चाहिए तुम्हारा, ठीक है। नोट्स शुड बी ऑलवेज रेडी एंड नोट्स एक्सप्लेनेटरी होनी चाहिए, ठीक है। व्हाट अबाउट लीगल रीजनिंग, लीगल रीजनिंग में RSM 5 अप्रोच वगैरह की चिंता मत करना, अप्रोच वगैरह हम बता रहे हैं, बट एक अभी मेन तुमको बता दें हम कि भाई है क्या क्या। RSM 5 आई जेन्युइनली डोंट थिंक कि मेरे पास RSM 5 है, जस्ट अ सेकेंड, एक सेकेंड रुकिएगा, आपको ट्रांसफ़र कर लेने दीजिए। कंसोर्टियम ने डांट वाट दिया है तुम्हें भाई, गजब यार। देखो, सो RSM 5 जस्ट अ सेकेंड मैं भेज रहा हूँ। तो ग्रुप्स इतने ज़्यादा हो गए ना, मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूँ सीरियसली, इतना बड़ा बैच करने को पता नहीं किसने बोला था, ठीक है, नाम होना चाहिए किसके बैच में हम, RSM या जस्ट अ सेकेंड, you just have to get RSM 5 of legal reasoning. Yeah, so this is your legal reasoning का RSM 5, this is the part you have to cover, this half, इतना इतना करना है तुम्हें, बाकी नीचे के ये बेकार है, नीचे के छोड़ सकते हो, ये ऊपर के काम के हैं, ये एलेट में भी काम आएंगे, और सबसे बड़ा बात है कि क्लैट में बहुत काम आते हैं, काफ़ी बच्चे नहीं ध्यान देते, ये एलेट एंड स्लैट का पैटर्न है, बट ये तुम्हारे क्लैट में काफ़ी काम आ सकता है, दिस इज़ द क्वेश्चन टाइप यू आर फेसिंग हियर। There is a principle with a following fact. Remember that I am not giving it to practice law. I am giving it for you can learn how to interpret the things. ठीक है, क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना सीख जाओगे, लॉ को नहीं याद करना है। इधर जो लॉ लगेगा उसको पेपर में मत लगाइएगा प्लीज़, ठीक है, पेपर में पैसेज से कंप्लाई करना है। ये तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट के भी हैं, इधर पे टॉर्ट्स के भी हैं एंड सबके हैं, ठीक है। कॉपीराइट ना मार दें लीगल एज वाले, मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन देख लो, ठीक है, ये सीन है भाई, आप ही लोगों का कोचिंग का प्रमोशन करते हैं हम लोग, फ़ायदा है आप लोग का, बता के करते हैं, वो बात है। स्टिल देखिए, फैक्ट्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, ये सारे के सारे करेंगे ना तो अच्छा खासा बन जाएगा तुम्हारा लॉ का अंडरस्टैंडिंग प्लस क्वेश्चन का इंटरप्रिटेशन अच्छा हो जाएगा, ठीक है। टोटल में तुम्हारा यहाँ मिसलेनियस तक अगर तुम चाहो तो कर लो, मिसलेनियस में बहुत है नहीं भाई क्वेश्चंस, तो एज सच बहुत झंझट आएगा नहीं, इधर तक करना है, फिर यहाँ से छोड़ सकते हो, यहाँ से झंझट नहीं है, यहाँ तक कर लेना, पेज नंबर 63 एंड 64 तक, ठीक है। जिसके पास फुर्सत है वो कर सकता है, जिसके पास नॉर्मली करना चाहे नॉर्मली कर सकता है, इट विल जस्ट गिव अ बूस्ट टू योर स्कोर अच्छा खासा, ठीक है। RSM बता दी कहाँ है। इसके बाद यू हैव LPT एडिटोरियल कंपाइलेशन, आई नॉट डाउनलोडेड प्लीज़, बहुत बल्कि है भाई, देखो काफ़ी लोगों को मिलता नहीं है, ये है क्रिटिकल रीजनिंग का सेक्शन, अब करियर लॉन्चर वाले वाले हैं, कसम से एक लेक्चर में मेरे सब मार के रख देंगे कोचिंग वाले। देखो आई कैन शो यू दिस थिंग, देर आर 2 कंपाइलेशंस, 350 एडिटोरियल्स एंड 40 एडिटोरियल्स। 40 एडिटोरियल्स दिखा देता हूँ, शॉर्ट है, 350 बहुत लेंदी है। देखो इसमें 40 एडिटोरियल्स हैं, वही सेम चीज़ है, इट्स वेरी सेम CR का पैसेज, वही CR का पैसेज है, उसकी समरी दी हुई है, बस सबसे बड़ी बात ये है कि CR के पैसेज में तुम फोकस कर सकते हो मेन चीज़ों पे। मैं दिखाता हूँ मेन चीज़ें हैं क्या, ये है तुम्हारी मेन चीज़ें 4,
What was the main idea of the passage? What was the author's argument in the passage? On what side was author biased in the passage? What was the main base ground for author's argument? या तुम base ground हटा भी सकते हो, तुम्हारे ऊपर है, ठीक है, बट आज सच ये चीज़ करना, इसको अच्छे से कर सकते हो भाई, तुम्हारा CR बहुत इंप्रूवमेंट देगा इस चीज़ में। इस चीज़ को सिर्फ करना नहीं है, इस चीज़ को तुम्हें पैसेजेस में अप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ प्रैक्टिस करो, दिस इज अ ट्रेनिंग ग्राउंड जो तुमको वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। इतना डन। अब ये सब हटाते हैं, सीधा PYQ पे चलें, क्योंकि ये सब तो होता रहेगा, ये सब 10 बार समझा चुके हैं तुम लोग को। जस्ट एक समरी रिकैप दे दें। देखो 2024 का पेपर पकड़ूंगा मैं, सीधा RC से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। दो 2023 का ये, रुक जाओ, वैसे 23 का भी करवा सकते हो तुम लोग का, सच कोई कंसर्न था नहीं। LPT वाले मारेंगे मेरे को। देखो दिस इज़ द टॉपिक दैट वी आर फेसिंग इधर पे, एंड दिस इज द पैसेज एक्चुअली ऑन दैट, ठीक है। वी हैव टू फर्स्ट रीड द क्वेश्चंस, देन वी हैव टू सॉल्व द पैसेज, ठीक है। लेट मी फाइंड द पैसेज दैट हैज़ डिसेंटेस्ट थिंग्स, एंड तुम लोग को दोनों टाइप की चीज़ें हो जाएँ। दो पैसेजेस हम करवाते हैं तुम लोग को इधर पे, ठीक है। देखो RC के पैसेजेस में कुछ चीज़ें दिमाग में रखना, हमेशा जब भी पढ़ोगे पहले क्वेश्चंस को पढ़ना, दिस इज़ हेविली रिकमेंडेड। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस आए थे तो बहुत नहीं फंसता। फॉर एग्जांपल सेंट्रल थीसिस पूछ लिए तुमसे, व्हाट डज द ऑथर मीन बाय डॉकेट एक्सक्लूडेड। अब यहाँ से देख के कुछ पता नहीं चल रहा डॉकेट एक्सक्लूडेड क्या होता है, तुम्हें कुछ नहीं पता। Which describes the experience of different segments of people with the justice system, ठीक है। तो तुम्हें इतना पता चला इधर से कि हाँ पैसेज में कुछ जस्टिस सिस्टम के बारे में बात हो रही है, कि जनता का क्या रहा है जस्टिस सिस्टम के साथ, कोर्ट्स वगैरह होगा कुछ, ठीक है। मोस्ट लाइकली टू एग्री विद, वी कांट एक्सट्रैक्ट एनीथिंग, मोस्ट लाइकली टू डिसएग्री विद, व्हाट मेक्स रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन आर न्यूट्रल एरिया, ठीक है। मैंने हमेशा बोला अंडरलाइन कर लिया करो, दिमाग में बैठ जाती है वो चीज़, ठीक है। अब तुम्हें इतना पता चल गया, बहुत निकला नहीं, लेकिन पैसेज दिखाऊंगा मैं तुम लोग को जहाँ से बहुत निकल जाता है। बट तुम्हें अब एक वेक आइडिया है कि हाँ कुछ क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम की बात कर रहा होगा, जस्टिस सिस्टम का कुछ बात है, और लोगों के लिए द क्राइसिस ऑफ जस्टिस। वेन एवर यू विल रीड RC का पैसेज, यू हैव टू अंडरलाइन द होल पैसेज प्लीज़। ऐसे ऐसे मत किया करो, तोड़ तोड़ के पूरा करना है, और पेन को एक फ्लो में चलाते जाना है। ऐसे चल रहा है तो चलता रहे, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए कि भाई पेन चल रहा है और रुक गया और तुम जाकर तुम्हारा आंखें आप पीछे को घूम गई, ये नहीं होना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चल रहा है, तुम्हें चाहिए एक कंसिस्टेंट स्पीड चलाते जाओ, अपनी स्पीड पे चलते चले जाओ। जो छूट गया, जो समझ नहीं आ रहा, छोड़ो, भगाओ। RC में सबसे बड़ा गेम यही है, तुम अगर अटक गए और तुम लाइन्स को कनेक्ट करने बैठ गए, जो तुम मोस्ट प्रोबेबली करने बैठ जाओगे, तुम पैसेज में भटके, तुम्हारा RC गया। तुमको पेन को पकड़ के चलाते चले जाना है, भाड़ में जाए, कुछ छूट रहा है छूट रहा है, इसकी स्पीड तुम्हारे हाथ में है। तुम शुरुआत में, अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम भाई अगर इस स्पीड पे रीड करते हो तो इस पे कर लो, किसी ने नहीं रोका, लेकिन तुम पूरे पैसेज में इसी में चलते चले जाओ, और चाहे भगाना हो भगा लो, गिराओगे नहीं अनटिल एंड अनलेस तुमको रेलेवेंट जगह ना दिखे कि हाँ भाई मेरे को थोड़ा गिराने का जरूरत है। रुकना तो चाहिए ही चाहिए, नहीं गिराना उठाना ठीक है। अगर तुम चाहो तो धीमी स्पीड पे भी ऐसे ऐसे भी चला सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम चाहो तो एक स्पीड पे अगर ऐसे ऐसे रट लेते तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस स्पीड बनाए रखना, छोड़ना मत, उसको रोकोगे नहीं। अगर तुमने रोक के तुमने ये लाइन पढ़ी और उसके बाद अगले लाइन पे मूव करती, तुम्हें ये लाइन भूल गई, तुम वापस बच्चा क्या करता है, यहाँ जंप कर जाता है। ये नहीं करना है, ये टाइम लेगा। तुम एक बार तो पढ़ोगे इस लाइन को, फिर दूसरी बार तुम एक लाइन इधर भी पढ़ोगे, तीसरी लाइन इधर भी पढ़ोगे, भाई 20 सेकेंड गया, बर्बाद होता है टाइम। प्लीज़ डोंट वेस्ट इट, ओके। The crisis of justice the main difference between India and countries is that whereas the countries have access to justice on the vocal power look, you find something, you have to stop, you have to circle because you knew that। यहाँ पे देखो डॉकेट एक्सक्लूडेड का बात हुआ था, तो उसको पकड़ के हमने तुरंत रख लिया कि भाई जब ज़रूरत पड़ेगा वापस आके देख लेंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या होगा पता है, हमारी स्पीड को थोड़ा सा धीमे कर लिया जाता है। डॉकेट एक्सक्लूडेड टाइप ऑफ
तो इधर पे तुम देख सकते हो वापस जाके थोड़ा सा कि हाँ भाई, दे आर ऑफन विक्टिमाइज बाय लॉयर्स, दिस एंड दिस, दे आर डॉकेट एक्सक्लूडेड। मीनिंग क्या होता है बेसिकली, बिकॉज तुमको बाद में करना पड़ेगा तो अभी कर लो, फ्लो के साथ प्रॉफिटेबल रहता है। एक वही है कि इतना पार्ट तुमको समझ में आ जाएगा तो आगे भी तुमको हेल्प मिलता रहेगा, ठीक है। लैंग्वेज एंड लॉजिक ऑफ द कॉलोनियल वी वर टॉकिंग अबाउट मासेस, यू शुड सर्कल, नॉट श्योर यहीं से आएगा बट यू शुड सर्कल। तुम्हें पता है, मुझे भी पता है मासेस यहाँ से हो सकता है, कहीं और से क्वेश्चन बनाओ, बट हमें एक चांस है ना यहाँ से, तो यहाँ से कर लो, ढूंढना नहीं पड़ता है बाद में। Got something else also? ठीक है, डन। पैसेज डन हो जाएगा। 2 से 3 मिनट लगता है आरसी का पैसेज नॉर्मली पढ़ने में। पेपर में काफ़ी बार ये एक पार्ट लिखा होता है। मैं रिकमेंड करता हूँ कि पैसेज से पहले तुम इस एक पार्ट को पढ़ लो, जस्टिस एंड द 2 आइडियाज़ ऑफ इंडिया, क्योंकि अभी तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा होगा बट काफ़ी बार यहाँ पे कुछ लिखा रहता है काम का, तो तुम्हें एक काइंड ऑफ समरी या टाइटल मिल जाता है। व्हाट इज़ द सेंट्रल थीसिस ऑफ द अबव एक्सट्रैक्ट, ठीक है। अब पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया, वी वर नॉट टॉकिंग अबाउट अनटचेबिलिटी, यू हैव टू एलिमिनेट। लॉट ऑफ पीपल, व्हाट यू पीपल डू इज, तुमको जस्ट लगता है कोई क्वेश्चन आंसर गलत है, यू एलिमिनेटेड। मैं दिखाऊंगा, ठीक है। द इमेजिनेशन ऑफ जस्टिस हैज द रिच एंड पुअर इज वास्टली डिफरेंट, या इट्स पॉसिबल आंसर, ओके। A lot of people start putting marks here. You don't have to put that because that thing will divert your brain here and there. अगर करते आ रहे हो, दिमाग ठीक चल रहा है, इट्स नॉट एन इशू, बट अगर बिगड़ रहा है तो हो सकता है एक ये रीज़न हो। एक सेकेंड रुकना। Addressing judge in strength and case load management does not affect the performance of judicial system. We are making our central thesis and it's like, देखो जब भी एक ऑप्शन आता है ना, it's more of a machine, ठीक है। कि एक ऑप्शन आया, मान लो तुम्हारे पास ए वाला ऑप्शन आया, यू हैव टू पुट इन 2 टर्म्स, ठीक है। एक होता है क्वेश्चन और एक होता है पैसेज, ठीक है। इसको क्वेश्चन में भी डाल दो, ऐसा समझो कि इसको लेकर तुमने इस पे भी डाल दिया और इसको लेकर तुमने इस पे भी डाल दिया। अगर इधर से ये सही निकला, ठीक है, अगर इधर से ये सही निकला तो द आंसर इज करेक्ट एंड फाइनली इट्स करेक्ट आंसर, ठीक है। कैसे करेक्ट होगा भाई, देखो पैसेज के हिसाब से इट शुड बी करेक्ट, करेक्ट अकॉर्डिंग टू पैसेज। पैसेज को कॉन्ट्राडिक्ट ना करे अनटिल एंड अनलेस नीडेड ना, काफ़ी बार एक्सेप्शंस होते हैं, तब यहाँ पे करेक्ट लगेगा। क्वेश्चन, इट शुड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो भाई, देखो हमेशा जब भी इस मशीन में डालोगे तुम्हें आंसर मिल जाएगा। जब भी तुम्हें कहीं दिख जाए एक कट मिल जाए, आंसर नहीं होगा ये। अगर तुम्हें यहाँ पे करेक्ट मिल गया लेकिन यहाँ पे कट मिल गया, आंसर नहीं है ये। इतना याद रखना, जब दोनों में टिक मिलेगा तभी आंसर मिलेगा, ठीक है। अब डाल के देखते जाओ भाई, तुम्हें आंसर आता चला जाएगा, तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा। इट्स वेरी ईजी, इट्स लाइक अ मशीन, यू जस्ट पुट इट इन एंड यू गेट द आंसर, इट्स डैम ईजी, ठीक है। इट्स जस्ट एक तो क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए और पैसेज के साथ चलना चाहिए, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन को डालें, द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी टेक्स वेरियस फॉर्म्स इन मॉडर्न इंडिया, या इट्स अ पॉसिबल सेंट्रल थीसिस ऑफ सम पैसेज बट इज इट करेक्ट अकॉर्डिंग टू द पैसेज। भाई दिस इज नॉट सेंट्रल थीसिस प्लीज। तो ये इधर भी इनकरेक्ट है, इधर भी इनकरेक्ट है, इनफैक्ट इधर ज़्यादा है, ठीक है। देन इसको एलिमिनेट किए, बी को तुम साइड रखे, सी को तुमने किया एड्रेसिंग जेड स्ट्रेंथ एंड केस लोड मैनेजमेंट डज नॉट अफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ जुडिशियल सिस्टम। लुक, whenever we are putting C here, we can say that yeah, it's correct according to the passage. It's actually not, but I'm just showing, ठीक है। It's correct according to the passage, but it's not answer to the question. So C is also wrong. That's it. Next, you just got protecting the livelihoods of traditional taxi drivers is contrary to the goal of ease of doing the business. Yeah, it might be correct according to the passage, but it is not answer to my question. Remove it. That's it. D is also eliminated. भाई सब एलिमिनेट हो गया, कुछ बचा ही नहीं। अब ऐसे केस में पता है क्या होता है,
बच्चा क्या करता है, काफ़ी बार सीधा बी को मार्क कराएगा. इट्स फाइन, बी इज़ अ पॉसिबल ऑप्शन, बट वाई डोंट वी जस्ट गेट श्योर विद दैट. वी आर श्योर दैट ये दोनों तो ठीक हैं, वट अबाउट दिस वन, ये भी तो सही हो सकता है हमने ध्यान नहीं दिया और हटा दिया हो एकदम से. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी. तो उस हिसाब से अगर तुम चाहो तो इसको एक बार को रीचेक कर सकते हो. काफ़ी बार क्या होता है ना कि दो ऑप्शंस क्लोज देने का काफ़ी ख़राब आदत है क्लैट का. तो अगर दो ऑप्शंस तुम्हें क्लोज ना दिखे तो एक बार को थोड़ा सा स्केप्टिकल हो जाना कि देयर इज सम चक्कर जो हो सकता है, तो एक बार चेक कर लेना. स्टिल नाउ राइट नाउ वी नो दैट इट्स रॉन्ग, वी हैव बी एज द आंसर. बी को तुम डालोगे ना भाई, तो तुमको क्या बोला है, द इमेजिनेशन ऑफ जस्टिस फॉर रिच एंड पुअर इज वास्टली डिफरेंस. या ऑब्वियसली ही हैज सेड कि रिच और पुअर का हालत अलग अलग रहता है. पैसेज के हिसाब से इट्स करेक्ट. क्वेश्चन के हिसाब से इज इट अ सेंट्रल थीसिस, या दैट्स सेंट्रल थीसिस कि गरीब आदमी ऐसे रहता है, अमीर आदमी ऐसे रहता है, दैट्स इट. ठीक है, यही तो बोला गया, जस्टिस एंड द टू आइडियाज ऑफ इंडिया, है ना. बस सही है, दोनों से सही है, बी इज द करेक्ट आंसर. दिस इज नॉट अ फिक्स्ड मशीन, रिमेंबर दैट. इट कैन हैव एरर्स, इट कैन हैव बग्स. ठीक है, देयर कैन बी एरर्स, यू कैन जस्ट समटाइम्स थिंक अबाउट इट लाइक दैट. आई एम जस्ट शोइंग इट ऑन अ मशीन का फॉर्मेट, बट रिमूव दैट. तुमको ऐसे नहीं करना है कि तुम एक एक का सोच रहे हो. तुमको ये देखना है कि भाई जो आंसर तुम चूज कर रहे हो, एक तो वो तुम्हारे क्वेश्चन से अलाइन करना चाहिए, दैट इट शुड बी आंसरिंग योर क्वेश्चन. अनथबड़ा कुछ भी नहीं उठा देना है. बच्चे क्या करते हैं, पैसेज में कोई चीज़ लिखी है, सही है तो मार्क करके चले आओ. ये नहीं करना है. तुम्हारे क्वेश्चन का भी, यार उसने सेंट्रल थीसिस पूछी है, तुम्हें कोई एक थीसिस दे देगा एंड मान लो यही है, दिस इज अ पार्शली करेक्ट आंसर ऑफ सेंट्रल थीम, सेंट्रल थीसिस जो बोल लो, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज नॉट रॉन्ग. It's correct according to the passage, but it's not correct according to the question, because central thesis पूछा गया है, not just a idea. एक central thesis, main theme, main, ठीक है, not side वाला. This is a बहुत normal trap of consortium कि वो क्या करेगा, एक पैसेज मान लो ये पूरा पैसेज है तुम्हारा, इस पे से एक पार्ट का, इतने पार्ट का मान लो एक ऑप्शन बना देगा कि इतने की सेंट्रल थीसिस ये है, और इस पार्ट में लैंग्वेज को सबसे आसान रख देगा. तो तुम पूरे को पढ़ोगे और जहाँ यहाँ आओगे तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा अपने आप, और इसकी वजह से तुमको ये लगेगा कि यही पार्ट मेरे को समझ आया और इसलिए यही है मेरा आंसर, और तुम इसी से सारे 3-4 क्वेश्चंस गलत कर डालोगे. वो यहीं से 3-4 क्वेश्चंस देगा और तुम बेवकूफ़ी कर जाओगे. समझे, कंसोर्टियम ट्रैप कर सकता है अगर मैन मेड पेपर आता है तो, जेन्युइनली आई डोंट नो. ठीक है, फाइन. दूसरा बात, एक तो इधर से अलाइन करे, दूसरा तुम्हारे पैसेज से अलाइन करना चाहिए. ये नहीं थी भाई अनथबड़ा कुछ भी आंसर, क्वेश्चन का आंसर दिए दे रहा है लेकिन पैसेज के हिसाब से गलत है, तब क्या फ़ायदा. बात ये है ना, दिमाग रखा करो. ठीक है, दोनों से अलाइन हुआ. अगर क्वेश्चन का आंसर भी दे रहा है और पैसेज के हिसाब से भी ठीक है, देन इट्स फाइन. ठीक है, मेन बात होती है कि क्वेश्चन का आंसर दे दे. पैसेज से अलाइन काफ़ी बार वो नहीं करेगा, बट स्टिल वो क्वेश्चन का आंसर दे देता है. काफ़ी बार तीनों ऑप्शन हो जाएंगे, चौथा ऑप्शन क्या करेगा कि क्वेश्चन से अलाइन तो होगा बट पैसेज के हिसाब से काफ़ी इशू करेगा, बट स्टिल थोड़ा बहुत भी रहता है तो चल जाता है. व्हाट डज द ऑथर मीन बाय डॉकेट एक्सक्लूडेड इन द सेकंड पैराग्राफ. नाउ दिस इज द डॉकेट एक्सक्लूडेड. नॉर्मली व्हाट पीपल डू इज, क्वेश्चन पढ़ते ही दे कम टू डॉकेट एक्सक्लूडेड, रिविजिट करके रीड करना चालू, पागलों जैसे, अंधवड़ा. अरे महाराज, अगर तुम्हें रीड करके समझ आ रहा होता तो तुम पैसेज पढ़ते टाइम निकाल लेते. छोड़ो उसको, नहीं करना है, सीधा रिविजिट नहीं करना. व्हाट यू हैव टू डू इज, यू हैव टू रीड द ऑप्शंस. द पुअर डू नॉट हैव इजी एक्सेस टू जस्टिस सिस्टम. या ठीक है, कोर्ट्स डू नॉट लिस्ट बेल प्रेसिडेंट्स ऑफ पुअर prisoners who populate the country's jails. The poor reject the judicial system as being alien to their language and logic. The rich are excluded from the country's prisons, which are mostly populated by the poor. You know, all are correct according to the passage. Each and every one are correct. But क्वेश्चन के हिसाब से कौन सा करेक्ट है, अभी तुम्हें ये ढूंढना है. तुमसे पूछा गया है इसका मीनिंग, और तुमको पैसेज के हिसाब से ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है. अब तुम्हें क्वेश्चन के हिसाब से ढूंढना है कि क्वेश्चन का आंसर क्या है. रिविजिट करोगे, सीधा आंसर आ जाएगा. अब तुमको पता है कि भाई ऑप्शंस क्या है मेरे पास. द सिविल जस्टिस सिस्टम, यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द सिविल जस्टिस सिस्टम, एक सेकेंड, system is hardly accessible to them. They are often victimized by lawyers, toads and court staffs. They are docket excluded, a new type of untouchability. कोई आइडिया नहीं लग रहा, थोड़ा और पीछे जाते हैं क्योंकि आगे तो नहीं दिख रहा. The language and logic and the pronunciation are alien to them. Yeah, it's possible. Yeah, fine. The masses are more often victims of the criminal justice system than of crime. In India as well, jails are almost exclusively filled with the poor. भाई ट्रिक सबसे बड़ा ये होता है
कि सीरियसली इफ़ यू आर चेकिंग इट आउट यू विल सी कि भाई तुम्हारा एकदम इधर पे देखो ये पार्ट है ना, यू विल थिंक डायरेक्टली दैट दिस इज योर आंसर। जस्ट अ सेकेंड। देखो अब नॉर्मली एक बच्चा जैसे ही देखेगा उसको पता है क्या लगेगा कि ये आंसर है, बट इतना याद रखना मैंने पहले बोला था पैसेज के हिसाब से सारे करेक्ट हैं, पैसेज में सब सही है, पैसेज के हिसाब से सारे सही हैं। तुम्हें आंसर चाहिए तुम्हारे क्वेश्चन का कि डॉकेट एक्सक्लूडेड क्यों बोला जाता है, क्या इसलिए बिकॉज द रिच आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द कंट्रीज प्रेजेंस विच आर मोस्टली पॉपुलेटेड बाय द पुअर, और क्या इसलिए कि पुअर रिजेक्ट द जुडिशियल सिस्टम एज बीइंग एलियन टू देयर लैंग्वेज एंड पॉलिसी, दे डोंट रिजेक्ट इट, दे डोंट हैव इट, दे आर एक्सक्लूडेड, दे आर नॉट विलिंगली डूइंग दैट, दे आर गेटिंग इट। ठीक है, कोर्ट्स डू नॉट लिस्ट बेल पे सिटीजन्स, भाई the poor do not have easy access to justice system, this is the easiest answer. don't think कि ये आंसर क्यों होगा, एक बार ये सोचो कि आंसर क्यों नहीं होगा। कोई रीज़न दिख रहा है साफ साफ, इधर तो रीज़न दिख रहा है रिजेक्ट द जुडिशियल सिस्टम, है ना, बट इधर क्या है, ये क्या है, देयर इज़ नो रीज़न फॉर रिजेक्टिंग सच एन आंसर, सो वाई इज़ दैट रॉन्ग। मैं यही बोलता हूँ हमेशा, जब भी यूपीएससी के बारे में बच्चे पूछने आते हैं कि यूपीएससी का प्रेप कैसे करें, मैं उनको यही सिखाता हूँ कि भाई जब वो क्वेश्चन पूछे तुमसे मेंस में तो जस्ट उसका आंसर लिखाना, एक्स्ट्रा कुछ मत करना, जो पूछा जाए उसका आंसर लिख के चले आना, उसके पास ऑप्शन ही ना रहे कि वो नंबर काट ले तुम्हारा। ठीक है, समझे, दिस इज हाउ यू हैव टू यूज इट। रीजन वाले क्वेश्चंस में नॉर्मली तुमको एलिमिनेट नहीं करना होता है बिकॉज कन्फ्यूजन बहुत मचेगा अगर एलिमिनेट किया था। विद द फॉलोइंग वर्ड्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द एक्सपीरियंस ऑफ different segments of people with the justice system as described in the third paragraph: symbiotic, effective, conflicting, interdependent. Bro, देखो I know very well the answer, but it's possible for you to not be able to derive it and it's fine. This is a vocab का question. I don't know what the meaning of this word is. Seriously, I don't know what the meaning of this word is. I know that इन दिनों का मतलब ये है, ठीक है। तो डोंट थिंक अ लॉट कि भाई वोकाब वगैरह क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते तुम, भगवान भरोसे छोड़ के चले जाओ। ठीक है, जब जाना छोड़ आना भगवान के सामने हाथ कि भगवान वोकाब संभाल लो। हम 60 देते हैं ना, तो जितनी बार जाते हैं भगवान से ही बोलते हैं कि हम बाकी सब कर लेंगे, वोकाब देख लो बस, क्योंकि वोकाब में ही नंबर जाता है यार, हमारा स्कोर जितना जाएगा ना सब वोकाब में ही जाता है हमारा। ठीक है, तुम्हारा भी वोकाब में ही जाना चाहिए, इट्स फाइन। विद द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द ऑथर मोस्ट लाइकली टू एग्री विद। मतलब काफ़ी ट्रिकी है, काफ़ी बच्चे इस पर रिविजिट का खेलते हैं, काफ़ी बच्चे अलग अलग तरीके करते हैं। आई वुड से दैट अगर तुम्हें पैसेज का सोल आइडिया पता है, पैसेज में क्या बात हो रही थी, यू शुड नो। एक्चुअली पता है ये आरसी का पैसेज है नहीं, तरीके तमीज़ से सीआर का पैसेज है, बट स्टिल सुनो, आरसी में बस इतना बताया जा रहा था भाई तुम्हें कि जो पुअर हैं उनका हालत ख़राब है जस्टिस सिस्टम में, एंड जो रिच है उनका हालत ख़राब है, बट स्टिल ठीक ठाक चल रहा है अपना जस्टिस सिस्टम, दैट्स इट, यही बताया गया था। द जुडिशियल सिस्टम रिफ्लेक्ट्स द same power relationships as those that exist in the society. Okay, ठीक है। Access to judicial system is determined more by a person's economic such as wealth and income than by the social institutions such as religion and caste. He talked about this. He talked about poor. Okay, this is passage के हिसाब से wrong. This is an answer to the question. He might agree, but this is not the author का opinion. Okay, you have to remove this option. ठीक है। The judicial system was made by the rich, for the rich, and of the rich. The judicial system was made by the rich for jailing up the poor. This is what author thinks. Remove this also. अब it's either A or D. या तो A होगा, अगर A नहीं होगा तो D है। The judicial system reflects the same power relationships as those that exist in the society. Didn't we talk about कुछ points में untouchability? Did we? It's not just about untouchability, it's about power relationships. ठीक है, सेकेंड, मेरा गर्दन दर्द हो गया अभी तुम लोग के लिए बैठे बैठे। हाँ, the judicial system reflects the same power relationships as those that exist in the society. Will the author agree with this? Remember, it's नॉट रिकमेंडेड दैट इस चीज़ में तुम पैसेज में जाकर रिविजिट करो, क्योंकि पैसेज में कभी इसका आंसर लिखा ही नहीं होगा।
पैसेज में अगर कोई चीज़ लिखी है तो उससे तो ऑथर ऑब्वियसली एग्री कर रहा होगा या डिसएग्री कर रहा होगा, पैसेज में ही लिखा है, उसके लिए तुमको ये आंसर है ही नहीं करने को। तुमको सोच के बताना है कि क्या एक बंदा जो वो सब चीज़ें सोचता है क्या वो इससे एग्री करेगा, ऑब्वियसली करेगा। द थिंग इज कि इज द आंसर, यू हैव टू थिंक, इट्स नॉट रिटन इन द पैसेज, रिमेंबर दैट, पैसेज के हिसाब से नहीं मिलेगा, तुमको क्वेश्चन का आंसर खुद सोचना पड़ेगा कि जो ऑथर का आइडियोलॉजी है उसके हिसाब से मैं कैसे बोलूँ कि हाँ भाई ये बंदा किस चीज़ से एग्री करेगा, किससे नहीं करेगा। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज द डिसएग्री विद, डिसएग्री का क्वेश्चन है, इट्स वेरी सेम पैटर्न, कोई बहुत दिमाग वाला काम है नहीं, ठीक है। अ ट्रूली रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी वुड इंश्योर दैट द इंटरेस्ट ऑफ द पुअर आर ऑल्सो रिप्रेजेंटेड इन द जुडिशियल सिस्टम। Yeah, it's possible. The law ensures equality both in text and in practice. Bro, look, whenever they ask you disagree वगैरह ना, always put a elimination. पता है तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग कंफ्यूज हो जाओगे एंड यू विल फॉरगेट दिस, ठीक है। काफ़ी बच्चों का आदत है ये चीज़ भूल ही जाएंगे, दिमाग है ही नहीं, और एग्री पे कराएंगे मार्क, और सबसे पहला आंसर यही दिखेगा, मार्क करके चले आएंगे। याद रखना डिसएग्री है, ठीक है, तो क्रॉस लगाते चलना, आसानी रहेगी। द पुअर सफर मोस्ट एट द हैंड्स ऑफ लॉयर्स एंड टोर्ट्स कंपेयर टू जजेस हु pronounce judgments in their favor from time to time. It's written in the passage obviously. All of the above, भाई all of the above अभी eliminate हो गया क्योंकि सब eliminate हो रखे हैं, बचा क्या, the law ensures equity both in text and in practice. Author himself said that text पे करता है लेकिन practice पे नहीं करता. It's easy, it's right according to the passage plus it's an answer to the question, not बहुत relevantly, काफ़ी जगह पे passage ज़्यादा हेवीली इंपॉर्टेंट हो जाता है, काफ़ी बार पे क्वेश्चन, ठीक है, इट डिपेंड्स। ओके, व्हाट मेक्स रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन अ न्यूट्रल एरिया, न्यूट्रल, वी रेड अबाउट न्यूट्रल हियर, ठीक, फाइन। नॉर्मली क्या बच्चा करता है ना, न्यूट्रल पे चला जाएगा सीधा भाग के कि भाई न्यूट्रल ये रहा, ठीक है। तुमको क्या करना है, तुमको ऑप्शंस रीड करना है। Persons across socioeconomic strata agree on the need to reform judicial administration. Is this neutral in any way? This might be the correct thing according to the passage, but how is that an answer to our question? There is consensus among political parties across the ideology and regional spectrum on reforms to judicial administration. एक बात और याद रखिए, काफ़ी बार बच्चे क्या करेंगे ना, इस ऑप्शंस को ये देख के एलिमिनेट कर देंगे, पॉलिटिकल पार्टीज़ का तो बात हुआ ही नहीं है पैसेज में, तो ये तो पैसेज के हिसाब से रॉन्ग हो गया, इसको हटा दो। याद रखना पैसेज में काफ़ी बार चीज़ें लिखी नहीं होती हैं, बट देयर आर थिंग्स जो इंटरप्रेट होती हैं, ठीक है। तो रिमेंबर कि अंथबड़ा कुछ एलिमिनेट नहीं करेंगे। रिफॉर्म्स टू जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन डू नॉट फेवर वन क्लास ऑफ पीपल ओवर अनदर, या दिस वॉज द पार्ट दैट वॉज रिटन हियर। Whenever you are doing, अच्छा देखो पहले अभी तुम पढ़ लो, रिफॉर्म्स ऑफ जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन मैंडेटेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डज लाइक बियॉन्ड पॉलिटिकल कंसिडरेशंस, ठीक है। चेक सी एंड डी मोर बोथ आर प्रोबेबल ऑप्शंस, जब तुम पढ़ोगे तब तुम्हें आइडिया लगेगा, ठीक है। Although the conflict over competing visions of the nation and conflicting demands from social and economic segments have confined judicial reform of judicial administration mainly to a neutral area such as process reform, justice planning and court case management, jurisdiction and the workload, so there has been considerable improvement in these areas and the judicial system has improved its performance. There is no talking about constitution and all, you eliminate this one, ठीक है। Reforms to judicial system do not favor one class of people over another, and there is a consensus among political parties. Now you very well know from the gut feeling obviously that political parties across ideological and regional spectrum on reforms to judicial administration. This might be correct, but we actually, why is it formatted like that? Everybody is using AI also or what? Fine. There is consensus among political parties across the ideological and regional spectrum on reforms to judicial administrations. ठीक है, फाइन, decentish, but we very well know this is not the thing. It has not been said in the passage, ठीक है। अभी के लिए it can be eliminated, but तुमको सिखाने के लिए हम टोके थे इस चीज़ पे कि काफ़ी बार तुमको दिखेगा नहीं लेकिन पैसेज से इंटरप्रेट होता है। अभी इधर पे रीजट वाला ही बात है, तो इट्स नॉट अ कंसर्न, ठीक है। तो द लास्ट थिंग दैट इज लेफ्ट इज सी, तो ऑब्वियसली द आंसर इज गोना बी सी, बट still do remember that
ये है तरीका जो तुम्हारा पैसेज सॉल्व करने का होना चाहिए आइडियली, ठीक है। इसके अलावा हम तुम लोग को एक और टाइप का पैसेज दिखाते हैं, दिस वन, ठीक है। देखो ये वाला पैसेज तुम लोग करोगे ना, तुम लोग का हालत ख़राब हो जाएगा, कसौली वाला, ठीक है। इट्स फाइन आज सच, इतना हार्ड में उतरने का भी ज़रूरत नहीं है तुम्हें, तुमको ऊपर से बता रहे हैं, ठीक है। क्या करोगे, अब इधर पे मुझको ये नहीं दिखाना, तुमको पैसेज नहीं दिखाना, तो थिंग इसकी क्वेश्चन दिखाना चाह रहा हूँ। तुम लोग जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना, सबसे पहले हु इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द ग्रेटेस्ट प्ले राइटर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ओके यू गॉट अ रीयूज्ड क्वेश्चन प्लस यू गॉट दिस थिंग दैट प्ले राइटर्स की बात हो रही है पैसेज में, ठीक है। विच इज जेन ऑस्टिन्स नॉवेल इज नोन फॉर इट्स सोशल कमेंट्री एंड विटी पोर्ट्रेयल ऑफ रोमांस, ठीक है। जेन ऑस्टिन्स नॉवेल्स इज नोन फॉर इट्स सोशल कमेंट्री एंड विटी पोर्ट्रेयल्स ऑफ रोमांस। अगर रोमांस की बात करनी है तो रोमांस बोलना पड़ेगा, रोमांस बोलना पड़ेगा तो पैसेज में बोलेगा, पैसेज में बोलेगा तो अंडरलाइन कर देने का, ठीक है। जो तुमको लगता है, पहले 10 बार बता चुका हूँ, जो वर्ड तुम्हें क्वेश्चन से लगे कि भाई पैसेज में लिखना ही पड़ेगा, अगर इसका आंसर पैसेज पे देना है तो इस वर्ड को लिखना पड़ेगा, तो उसके लिए तुम उस चीज़ को अंडरलाइन कर दो, ठीक है। क्लैट के बाद पढ़ना, अभी के लिए पहले मॉक्स करने पर फोकस करो, बाद में रोमांस हो जाएगा। Who are the romantic poets mentioned in the passage known for celebrating nature and intense human emotions, ठीक है। romantic poets mentioned in the passage for celebrating nature, ओके अगर उसको बात करना है तो इनकी बात करेगा या इनकी बात करेगा, यू शुड नो अबाउट दैट। प्लस हमें ये भी पता है कि पैसेज इज अबाउट पोएट्स नाउ, ठीक है। जेन ऑस्टिन की बात हुई है, पोएट का बात हुआ है, रोमांस का बात हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द टाइटल ऑफ वर्जीनिया वुल्फ नॉवेल, वर्जीनिया वुल्फ की बात जहाँ पे होगी, ठीक है, फॉर इट्स मॉडर्निस्ट नैरेटिव स्टाइल, ठीक है। वी डोंट नो हु शी इज़, तो वी कांट गेट एनीथिंग फॉर द पैसेज। आइडेंटिफाई द 20th century novel mentioned in the passage that provides a warning about the dangers of this। अगर उसको बात करना है इस चीज़ के बारे में तो ये तो बोलना पड़ेगा, ठीक है, ये तो बोलना पड़ेगा, ठीक। पैसेज हाईलाइट एज enduring power of English language, enduring power of English language, done, ठीक है। we got to know that it's something about poet and shit वगैरह, and पता है seriously telling you can very well revisit and get all of these answer correct। ये 5 क्वेश्चंस सिर्फ रिविजिट पे हैं, ये छठा क्वेश्चन तुम थोड़े आइडिया पे ले सकते हो कि भाई इट्स एबिलिटी टू विन लिटरेरी अवार्ड्स, द डाइवर्सिटी ऑफ इट्स ऑथर्स, थीम्स एंड स्टाइल्स, इट्स एबिलिटी टू कैप्टिवेट एंड इंस्पायर ओनली ब्रिटिश रीडर्स। भाई एक्सट्रीम ऑप्शन ओनली दिख गया, एक्सट्रीम ऑप्शन। रिमेंबर अनथबड़ा नहीं हटाना है, प्लीज़ अनथबड़ा नहीं हटाना है, जब तुम्हें लगे फील आ जाए, एक्सट्रीम ऑप्शन देखते ही तुमको गट फीलिंग आ जाएगा बहुत गंदा वाला कि ऑप्शन नहीं होगा, तब हटा सकते हो, बट दिमाग से हटाना, गलती मत कर देना। काफ़ी बार बच्चे अनथबड़ा हटा के मार्क कराते हैं। द डिक्लाइन ऑफ स्टोरी टेलिंग, नो, द पैसेज इज अबाउट पॉजिटिविटी, वी नो दैट फ्रॉम द क्वेश्चन। द एबिलिटी टू विन लिटरेरी अवार्ड्स, या वी वर टॉकिंग अबाउट दैट, बट बी इज अ बेटर प्रोबेबल ऑप्शन, ठीक है। बाकी सारे आंसर्स ऐसे निकाल सकते हो, यू जेन्युइनली डोंट नीड टू रीड द पैसेज सीरियसली। अगर तुम चाहो तो तुमसे बोला गया है, तुम एक एक का निपटाओ ना, जो तुमको सबको आसानी से निकल सकता है। तुम वर्जीनिया वुल्फ को पकड़ो सबसे पहले, तुम वर्जीनिया वुल्फ को ढूंढ के रखो, ठीक है। कहाँ लिखा हो वर्जीनिया वुल्फ, जस्ट फाइंड इट आउट, वी से फाइंड किया करो, वी कहाँ लिखा हुआ है, एंड यू विल गेट। हियर शी इज, ग्राउंड मेकिंग नॉवल, मिस्टर इनर थॉट्स एंड मॉडर्निस्ट नरेटिव स्टाइल, ठीक है। मिसेस डोलवे, we got to know that Mrs. Dolway is the answer, one sorted, ठीक है। sorry, just a second। okay, so yeah, one question sorted। second we can search for this word, पैसेज में ढूंढ लो और बस हो जाएगा काम भाई, यही तो करना है तुमको। मैं पूरा वर्ड नहीं ढूंढता, पता है, मैं देखता हूँ कि उतने साइज का वर्ड कहाँ लिखा है और टी से कोई वर्ड कहाँ लिखा हुआ है, और उसको पकड़ के निकाल लेता हूँ। सी आई गॉट समथिंग एल्स, बीच बीच में पढ़ते पढ़ते आई गॉट दीज टू। See, I got the answer. It's 1984. Okay, 1984. You got the answer. Here also.
हार्डली 2-3 मिनट लगता है भाई, तुरंत सॉर्ट हो जाते हैं क्वेश्चंस। दीज आर वेरी इजी टाइप ऑफ पैसेजेस। जब आंसर निकल सकता है आसानी से तो क्यों हार्ड साइड लेना है, ठीक है। हमें इसका आंसर भी अभी अभी मिला है। हु आर द रोमांटिक पोएट्स? विलियम वर्ड्सवर्थ एंड सैमुअल टेलर, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ एंड दिस, इसका भी आंसर हो गया भाई। विच ऑफ द जेन ऑस्टिन्स नॉवेल इज नोन फॉर इट्स दिस एंड तुम लोग कर लोगे ऑब्वियसली, अब मेरे को करवाने का जरूरत नहीं है, डायरेक्टली ढूंढा जा सकता है, इट्स नॉट हार्ड। तुमको अगर ढूंढना है ना तो तुमको रोमांस ढूंढना है, रोमांस का वर्ड ढूंढ लो। या तुमको बोला है ग्रेटेस्ट प्ले राइटर, ग्रेटेस्ट ढूंढ लो। अगर ग्रेटेस्ट का बात करें तो ग्रेटेस्ट बोलेगा ना वो, अब कुछ तो सेंस देना पड़ेगा ना। ग्रेटेस्ट ढूंढ लो, तुमको जहाँ मिल गया हो जाएगा काम, ठीक है। ऑफन हेल्ड एज ग्रेटेस्ट, दिस इज द ग्रेटेस्ट, दैट्स इट। बीच बीच में ऐसा तोड़ तोड़ के देखा करो, एक नज़र इधर, एक नज़र इधर, एक नज़र इधर, एक नज़र, ऐसा ऐसा तोड़ तोड़ के लाइन से फ्लो से पढ़ने बैठे अगर एक एक की हम वर्ड ढूंढ लें, डूब जाओ, ठीक है। ये तुम्हारा आरसी का सीन, ठीक। आरसी इज़ नॉट हार्ड, रिमेंबर। मैं देखो थोड़ा सा लेक्चर फेंक दूँ इस चीज़ पे, तुम लोग को समझ में आ जाए। आरसी नहीं आता हार्ड, प्लीज़, इट्स वेरी ईजी। यू जस्ट हैव टू लर्न टू रिविजिट एंड check questions back from the passage. Revisiting will take time, it's not a concern, let it be. Revisiting will take time, ठीक है। रिविजिटिंग में टाइम लगता है, सबको लगता है, बट दिमाग बनाने का ज़रूरत नहीं है ज़्यादा। थोड़ा सा मैच्योरली आरसी को करोगे प्रिपेयर, हो जाएगा। बच्चों जैसे करोगे कि भाई एकदम पैसेज पढ़ें एंड फिर सब कर लें, चीज़ें याद रख लें, नहीं होने वाला। जब रिविजिट करना है, रिविजिटिंग एंड कंसेंट्रेशन इज़ द की, रिमेंबर दैट। अगर तुम पैसेज को बिल्ड करते जा रहे हो ना कंसेंट्रेशन के साथ, तो तुमको दिक्कत नहीं आएगा ज़्यादा, और फ्लो नहीं टूटना चाहिए। आरसी में टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है काफ़ी बार बच्चों को, ठीक है। रिमेंबर, हर एक चीज़ का जुगाड़ है प्रैक्टिस एंड अप्रोच। एक बार वो आ गया ना तो रीडिंग सेक्शंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगा, हर एक चीज़ में, इवन क्वांट्स में। अप्रोच इज़ व्हाट टेक्स टाइम, ठीक है। अप्रोच ऑफ सॉल्विंग द क्वेश्चंस। एक बच्चा है जो 18 और 9% अलग अलग से निकाल रहा है, एक बच्चा है जो 9% निकाल के डबल किया दे रहा है। दिस इज अप्रोच दैट गाय हैज़, ही हैज़ गॉट द स्किल सेट। एक बच्चा है जो पूरे डाटा को एक साथ टेबल में फिट करने की कोशिश कर रहा है, एक बच्चा है जो डाटा को शॉर्टन करता जा रहा है। दिस इज अप्रोच। अप्रोच सीखो, अप्रोच से टाइम मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा, प्लस प्रैक्टिस, उसी अप्रोच के साथ प्रैक्टिस करो, तब ठीक होगा चीज़ें, ठीक है। दिस इज अ सिंगल रूल, नॉट 10-50 चीज़ें, सिंगल रूल, ठीक है। अब देखो, इससे अलावा बकबक हम करेंगे नहीं ज़्यादा, क्योंकि तुम लोग का आरसी में आज बहुत कुछ है नहीं जो हम बता दें, बट तुमको मेन ऊपर ऊपर से बता दिया भाई क्या क्या सीखना है, ठीक है। डू रिमेंबर, आरसी इज़ नॉट हार्ड, इट्स डैम ईजी, इट्स लाइक हेल ईजी, ठीक है। इट्स हेल ईजी, इट्स समथिंग जो तुम लोग बहुत ईजिली कर सकते हो। इवन वी गॉट सैम्पल पेपर ऑफ आरसी, ओके। आई विल नॉट बी गिविंग यू टू सॉल्व इट, जस्ट सी कि एक बार को आया कैसे, एंड यू विल गेट एन आइडिया ऑफ व्हाट दिस शिट इज। सी पैसेजेस आर थोड़े से लेंदी, इट्स फाइन, इट्स नॉट अ कंसर्न। बहुत लेंदी भी नहीं है भाई, मुश्किल से 250 लेटर्स का होगा, ठीक है। बट सी द क्वेश्चंस। Moral, this primarily allows individuals to ignore law entirely, fully adhere to ethical codes, suspend ethical conduct, enhance reasoning over desire. भाई ये डायरेक्टली पैसेज में लिखा होगा, सीरियसली। इफ़ यू आर एबल टू फाइंड दिस थिंग यू विल गेट दिस डन। ऐसा आसान क्वेश्चंस आते हैं। और दिखा दूँ एक दो। विच आर्ग्यूड द एथिकल जजमेंट शुड प्रिवेल ओवर डिजायर, विच फिलोसफर। भाई ढूंढ लो, पट्ट से मिल जाएगा, कुछ बड़ा बात नहीं है, मैं 2 सेकंड में ढूंढ दूंगा, कोई बड़ा बात नहीं है। इतना आसान फंसता है, देख लो भाई, इट्स वही सी, ठीक है। तो तुम्हारे लिए कोई बहुत हार्ड चीज़ नहीं है, इट्स वेरी वेरी इजी, जस्ट गेट इट डन। आरसी में बहुत कुछ करने को है नहीं तुम्हारे पास। एंड डू रिमेंबर, काफ़ी बच्चे पूछते हैं कि भैया आरसी के क्वेश्चंस आते कैसे हैं, मतलब कौन से मॉक जैसे, कौन से क्या जैसे, कहीं के जैसे नहीं आते। हम सही बता रहे हैं। लीगल एड्स के कुछ मॉक्स हैं जिसमें तुमको दिख जाएंगे, फॉर एग्जांपल मॉक 9 यू कैन चेक, इट हैज़ आरसी जैसा पेपर में आता है, एक आइडिया के लिए तुमको लग जाएगा। बाकी ऐसा कोई बहुत अच्छा रेलिवेंट सोर्स है नहीं जो तुम पकड़ लो। लीगल एड्स के कुछ मॉक्स अच्छा आरसी दे देते हैं, बाकी एलपीटी में तो नॉर्मली नहीं मिलेगा तुमको, लीगल एड्स में मिल जाता है थोड़ा बहुत। आरसी में रिमेंबर दैट तुम्हारे लिए ज़्यादा दिमाग लगाने वाला बात है नहीं। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया जेनरे का क्या करें। देखो, अगर जॉनरे का दिक्कत आ रहा है ना तो हम सीधी बात बताएंगे, पैसेज में जाना, जितने रिविजिट वाले क्वेश्चन दिख जाएं। देखे थे ना तुमने अभी रिविजिट वाले क्वेश्चन, दिखाए थे ना अभी तुम लोग को हम, ये रिविजिट वाले क्वेश्चन, ये नहीं, एक सेकेंड, ये वाले, ये देखे थे ना, जेन ऑस्टिन एंड वगैरह वगैरह, ह्यूमन इन्फॉर्मेशन वगैरह वगैरह, ये सब वापस जाके निकाले जा सकते थे। इसमें पैसेज का अंडरस्टैंडिंग नहीं चाहिए,
ऐसे क्वेश्चंस जितने दिख जाए निकाल के भाग लेना, ठीक है। बाकी क्वेश्चंस बाद में करते रहना, पैसेज बाद में पढ़ते रहना, अभी के लिए डाटा निकाल के भाग लेना, ठीक है। क्योंकि ऐसे जॉनर के इश्यूज में इट्स फाइन, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तुम्हें मार्क्स निकाल के भागने, यू डोंट हैव टू बिकम अ टॉपर, रिमेंबर दैट। आरसी इज़ डन, ठीक है, लगभग सॉर्टेड है। आरसी का काफ़ी लोग पूछते हैं कि भैया स्कोर वगैरह कितना आना चाहिए। भाई देखो, हम तुम्हें क्लियर शिट बता देते हैं। अगर वोकैब के क्वेश्चंस हटा देते हैं, दैट देयर आर नो वोकैब्स इन द सिस्टम, और जब भी वोकैब आए तो उसका नंबर जोड़ लेने का आई वुड रिकमेंड, ठीक है। उसके बाद 24 में तुम्हारे कितने आने चाहिए आई वुड से। देखो, अगर आरसी जो है तुम्हारी इवन ऐसे क्वेश्चंस, ये जो क्वेश्चंस हैं इस टाइप के क्वेश्चंस कंसिस्ट करती है, पूरी इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो यू शुड हैव एटलीस्ट 22 एंड 24 के बीच, ठीक है, 22 to 24। अगर ऐसे क्वेश्चंस का जो कंसंट्रेशन है वो 50% है एंड 50% तुम्हारे काइंड ऑफ ऐसे वाले आ जाते हैं, तो उस केस में आई वुड से अ डिसेंट स्कोर वुड बी आई गेस 19 to 21, ओके। एंड इन केस अगर सारे ही क्वेश्चंस ऐसे आ जाते हैं तो आई वुड से इवन अ 17 to 18 का स्कोर इज ओकेश, ठीक है, इट्स नॉट अ कंसर्न, इट्स ओकेश। एंड अबव एवरेज इट्स 16, ठीक है, 16 के ऊपर अबव एवरेज। एंड फॉर रिविजिटिंग बेस्ड, कि भाई पूरा रिविजिट आ गया या मेजॉरिटी रिविजिट है, उस हिसाब से यू कैन से दैट अराउंड 20 या 21 इज अबव एवरेज, यू कैन से, ठीक। दिस इज द आरसी का सीन। रिमूविंग योर वोकैब के क्वेश्चन, नॉट रिमूविंग टोन्स के क्वेश्चन, प्लीज़ टोन्स को वोकैब में मत गिनना। टोन्स में नंबर जा रहा है तो कटेगा, ठीक है। टोन्स तुमको करने हैं, कहाँ से करना है सब बता दिया, सब सिखा दिया कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट आरसी में कोई बहुत जुगाड़ है नहीं, जस्ट फंसना मत, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना। रिविजिटिंग की है, टाइम मैनेजमेंट को ठीक करने के चक्कर में रिविजिटिंग करना बंद मत कर देना। काफ़ी बार क्या करते हैं ना बच्चे, वापस नहीं जाके देखेंगे, उनको ये होता है कि कौन पढ़ेगा, बीच लाइन में दोबारा आलस आता है एंड इट्स जस्ट गेट इट डन। ठीक है, मत पढ़ो, अगले साल पढ़ोगे, चिंता मत करो, अगले साल सब सीख जाओगे। अब या तो आज सीख लो या अगले साल सीख लोगे, चिंता मत करो। वो टाइम सिखाता है, कुछ चीज़ें हम नहीं सिखाते, कुछ चीज़ें हम चाहे जितना सुना ले तुमको, तुम बंद नहीं करोगे, क्योंकि वो तुम्हारा दिमाग है, तुम्हारी गलती भी नहीं है, हम जानते हैं, इट्स फाइन। तुम खुद को दिक्कत होता होगा कि हम क्यों कर रहे हैं, और तुमको खुद को जुगाड़ नहीं पता। समझ लो, ये बात तुमसे नहीं बोल रहे हैं, तुम्हारे दिमाग से बोल रहे हैं हम, कि भाई अब या तो ये बंदा इस साल निकाल जाएगा, और या तो अगले साल फिर से इसी गलती को ठीक करने बैठेगा। तो याद रखना, गलतियां ना हो तो बेटर है, ठीक है। मैंने की हैं इसलिए बता रहा हूँ, तुम लोग को फंसना मत, ठीक है, फंसना मत। गलतियाँ 50 होती हैं, तुम्हारा दिमाग 50 गलतियाँ करेगा, उनको संभाल के रखना है, ठीक है। अभी सीख लो या अगले साल सीख जाओगे, ठीक है, फाइन। सो आरसी इज डन, ठीक है। आरसी जैसा भी है, इतना याद रखना, जो बंदा कंसिस्टेंट है एंड जो बंदा दिमाग से अटेम्प्ट कर रहा है वो बहुत आराम से नंबर ला सकता है, ठीक है।